अभी तक जो हमारी अफ़गानिस्तान में एम्बेसी थी, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी को गार्ड करने का काम भी आईटीबीपी कर दिया। 1971 के वॉर में भी कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसके कंट्रीब्यूशन से इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लगाया गया। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोगंद आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूं, नो योर फोर्सेस। इसमें हम वेरियस फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज की हमारी एक सीएपीएफ का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस फोर्स से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल के बहुत करीब है और इवन माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईटीबीपी। मेरे पर्सनालिटी टेस्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए, मैं वो आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इन फोर्सेस के बारे में, मतलब जो आज की फोर्स है आईटीबीपी, इसके बारे में हम ऐसा बैकग्राउंड डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको अभी तक शायद नहीं पता हो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, इसका कितना डाइवर्स मैंडेट है, कितना रोल कितना डाइवर्स है वो जानने को मिलेगा। इवन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूट कर चुका है, ऑपरेशन राहत में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। डिटेल में पूरा जितना आईटीबीपी का क्या मैंडेट है और सबसे मेन चीज़ हमें आईटीबीपी ज्वाइन क्यों करने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ आपकी नॉलेज लेवल को इन्हेंस करेगी ये वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, मुझे बस इतना ही साथ चाहिए। फर्दर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है, आंसर देना है। ये सीरीज आपको कैसे लगी, फर्दर और फोर्सेस को भी लेके आएंगे डिटेल में, हर एक सीएपीएफ के फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सीएपीएफ के दायरे से बाहर है, जैसे विकास बटालियंस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उसको बोलते हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आईटीबीपी से। आईटीबीपी कब बनी गई? आईटीबीपी का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को। इंडो चाइना का लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, आपको पता है, 1962 में, और उस समय हमें इसकी इम्पोर्टेंस की नीड हुई। 4 बटालियन से शुरुआत की गई। आईजी के अंडर एक बलबीर सिंह नाम से आईजी थे, और आईबी के अंडर इनिशियली आईटीबीपी को रखा गया, और 1965 के वॉर में इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, 1971 के वॉर में भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसके कंट्रीब्यूशन से इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लगाया गया और इन नंबर ऑफ बटालियंस को बढ़ाया गया। 1987 में फर्दर पंजाब में बैंक रॉबरी को रोकने के लिए, जब खालिस्तानी मूवमेंट पीक पे चल रहा था, बैंक रॉबरी को रोकने के लिए फर्दर 6 बटालियन साइड की गई, और 1996 से 2004 तक आईटीबीपी जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय रही और नंबर ऑफ बटालियंस बढ़ती रही। 2004 में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई गई और एक कमेटी बनाई गई, उसमें रिकमेंडेशन आई कि वी शुड हैव 1 बॉर्डर 1 फोर्स। अभी तक सिक्किम 2004 तक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को असम राइफल्स गार्ड करती थी, लेकिन 2004 के इस रिकमेंडेशन से कि वी शुड हैव 1 फोर्स 1 बॉर्डर, तो उस चीज़ से लेके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला मैंडेट आईटीबीपी को दे दिया गया। और अब आईटीबीपी लद्दाख से लेके, मीन्स काराकोरम पास लद्दाख से लेके जचेपला अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर का जितना भी बॉर्डर है उसको गार्ड करती है। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईटीबीपी। एंड अभी आईटीबीपी के पास 60 बटालियंस हैं, जिसमें से 56 बटालियन जो हम डिटेल में देखेंगे, 56 बटालियंस है जो सर्विस में हैं, और 4 स्पेशलिस्ट बटालियंस हैं। टोटल 60 बटालियंस हैं, उनमें से 4 स्पेशलिस्ट बटालियंस हैं और 17 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जो असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग है वो मैसूरी में होती है। फर्दर 2 स्पेशलाइज्ड बटालियंस इसकी एनडीआरएफ में भी हैं, जो डेपुटेशन बेस पे रहती हैं, परमानेंट बेसिस पे। इसके अलावा जो एक्ट है, इनिशियली जब 1962 में आईटीबीपी बनी थी तब वो सीआरपीएफ एक्ट के अंडर गवर्न होती थी, लेकिन विद इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आईटीबीपी का पर्टिकुलर एक्ट बना 1992 में। दिस इज ऑल अबाउट द आईटीबीपी बैकग्राउंड। एंड अगर हम इसके मोटो की बात करें तो इवन मुझसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि व्हाई आईटीबीपी इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आईटीबीपी, एंड आईटीबीपी को किसी और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है। मोटो से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब मैंने मोटो बताया, शौर्य, दृढ़ता एंड कर्म निष्ठा, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये तीनों आपके अंदर हैं। मैंने बताया कि ऑफ कोर्स हाँ मेरे अंदर हैं, और मैंने जस्टिफाई किया अपने आंसर को कि वो मेरे अंदर कैसे हैं। तो आपको हर फोर्सेस की मोटो दिल से पता होने चाहिए। वो मोटो आप फिट करते हैं, फिट बैठते हैं या नहीं। जैसे बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, तो आपके अंदर ऐसा डिवोशन है या नहीं है। तो ये मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, मोटो हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा अगर रोल ऑफ आईटीबीपी,
रोल काफ़ी डाइवर्स है। हम नॉर्मली यही जानते हैं कि आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर को गार्ड करती है, लेकिन ये आधा सच है। बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी फोर्स है डेफिनेटली, और जैसे कि मैंने अभी बताया 3488 किलोमीटर का पूरा एरिया गार्ड करती है। इसके अलावा भी इसके मैंडेट है। क्या मैंडेट है? काउंटर इंसर्जेंसी। इवन जो मॉइस्ट एरिया में है उसके छत्तीसगढ़ में 8 बटालियंस डिप्लॉय हैं आईटीबीपी की, जो स्टेट पुलिस के साथ, सीआरपीएफ मींस कोबरा के साथ मिलकर काम करती है। तो आज के टाइम में किसी भी फोर्स का एक बहुत लिमिटेड रोल ना रह के बहुत डाइवर्स मैंडेट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में भी 8 बटालियंस डिप्लॉय हैं। इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स ऑफ कोर्स ये, जैसे कि मैंने बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी, इसका मेन रोल ये है कि बॉर्डर को गार्ड करना, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग हैं, उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भावना को बढ़ाना। एसएसबी का भी मेनली मैंडेट यही था। हम जब एसएसबी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका मैंडेट को डिस्कस करेंगे, और आईटीबीपी का भी यही था। और इसी रीजन से हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स अभी ये देखेंगे, बहुत हाई लेवल पे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स आईटीबीपी करती है लोकल पॉपुलेशन के लिए। विद टाइम जो हमारा सिक्किम वाला बॉर्डर है, उस स्पेशली उस बॉर्डर पे चेक करना इलीगल इमिग्रेशन को, स्मगलिंग को, इवन वीआईपीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। अब देखेंगे कि जो ड्रीम हाउस है लवसना या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का, उसको गार्ड्स हमारी आईटीबीपी करती है। तिहाड़ जेल में भी कंट्रीब्यूशन रहता है गार्डिंग करने में आईटीबीपी का। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन को भी आईटीबीपी गार्ड करती है। आप देखते होंगे दिल्ली में भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो देखते होंगे कि आईटीबीपी यहाँ पे डिप्लॉयड है। इसके अलावा अभी तक जो हमारी अफगानिस्तान में एम्बेसी थी, अफगानिस्तान की एम्बेसी को गार्ड करने का काम भी आईटीबीपी करती है। विद टाइम दिस इज नॉट लिमिटेड टू द, अभी तक यहीं पे लिमिटेड नहीं है हमारी आईटीबीपी की। आईटीबीपी ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है। अंगोला और विद टाइम मोजाम्बिक, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूएन पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूशन रहा है आईटीबीपी का। आईटीबीपी का सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल कवर प्रोवाइड करवाती है। कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। तो ये भी पिलग्रिमेज साइट पे भी आईटीबीपी रहती है, इन सब मेजर एरियाज़ को देखती है, इन सब डोमेन को देखती है। वाई टू ज्वाइन आईटीबीपी? आईटीबीपी टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड नहीं है फोर्सेस को लेके, लेकिन जब मैंने सारे फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ा तो आईटीबीपी ने मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया। इसका जो मैंडेट है वो काफ़ी डाइवर्स है। विद टाइम आपको काफ़ी एडवेंचरस लाइफ देखने को मिलेगी। एक सर्टिफाइड माउंटेनियर आप बनेंगे। किसी भी फोर्स में आप सर्टिफाइड माउंटेनियर नहीं है, और इवन माउंटेनियरिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। आईटीबीपी का फुल सपोर्ट रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आईटीबीपी बहुत बढ़ चढ़ के है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी फोर्सेस नहीं है, लेकिन ऐसा ये भी एक है। आइस हॉकी स्पेशल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। ओली उत्तराखंड में इस चीज़ पे स्पेशल फोकस दिया जाता है। अदर फर्दर रीजंस ये हैं आईटीबीपी को, मतलब मैं बीइंग एन मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकल जो कैंपिंग है वो आईटीबीपी बहुत लार्ज स्केल पे कंडक्ट करवाती है, तो मैं उसमें भी कंट्रीब्यूशन कर सकता था। तो ऐसा मेरा आंसर था उस टाइम पे आईटीबीपी को ज्वाइन करने का। आपको पैन बॉर्डर एरियाज़ में हाई एल्टीट्यूड पे सर्व करने का चांस मिलेगा। 9000 से लेके 18900 एल्टीट्यूड मीटर की हाइट पे आईटीबीपी सर्व करती है। एंड ग्रैंड सैल्यूट चाहिए, बहुत लार्ज लेवल की डेडिकेशन चाहिए इस तरह की सर्विस देने के लिए। आईटीबीपी मीनवाइल कम्युनिटी एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करती है। जैसे कि मैंने बताया, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करवाती है। फिट इंडिया मूवमेंट पे कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव है वो आईटीबीपी का है, और सोशल वर्क पे लार्ज स्केल पे फोकस करती है। इसमें जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे लोगों के डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करती है। जो सोलर पैनल है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनसे अवेयर करवाना, उसका मेजर फोकस रहता है। मतलब पब्लिक डीलिंग भी अच्छी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो आपकी वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईटीबीपी में, मेरा एक ये भी था कि आईटीबीपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है नेचुरल डिजास्टर्स के। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको डेली कुछ ना कुछ चांस मिलेगा कि आप लोगों की लाइफ सेव कर सको। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी फोर्सेस में ये चांस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशन राहत। जब 2013 में पूरा केदारनाथ ऑपरेशन राहत चलाया गया तो आईटीबीपी ने 33,000
लोगों को हेल्प की थी, मोर देन 33,000। इसके अलावा हिमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन भी बनी हुई है और इसमें जो हमारी वॉर विडोज़ हैं या हीरोज़ हैं उनको रिहेबिलिटेट करवाने का काम करते हैं, उनको उनकी कोई भी ग्रीवेंसेस हो उनको सोल्व करने का ये काम करती है ये एसोसिएशन। दिस ऑल अबाउट द ITBP। एंड ITBP कि अभी इम्पोर्टेंस जब डोकलाम इशू हुआ और अभी गलवान वैली इशू हुआ तो ITBP के इश्यूज और बढ़ गए हैं, मतलब इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। और हाल ही में MHA की तरफ से नोटिस आया था कि इसके बटालियंस को हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। विद टाइम ये बटालियंस और भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी अच्छा है और NFFU लागू हो गया है, सैलरी पक्ष ये सब चीज़ अच्छी हैं। यूनिफॉर्म आपको कैमोफ्लेज भी मिलेगी और पुलिस यूनिफॉर्म भी इसमें मिलती है। पैन इंडिया सर्व करती है, इवन तमिलनाडु तक भी आपको ITBP की प्रेजेंस देखने को मिलेगी और पूरा लद्दाख वाले एरिया में भी देखने को मिलेगी। हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं ITBP में ज्वाइन करने के लिए? AVKS अकेडमी इज डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द CAPF एंड CAPF एस्पिरेंट्स। हम आपको वीकली स्टडी प्लान प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। इसके अलावा आपको PYQs जिनकी डिटेल एप्लीकेशन फ्री में हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। फर्दर हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं दिल्ली में, हैदराबाद में, ऑनलाइन बैचेस भी हैं, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो सकता ITBP के बारे में, इतनी बड़ी फोर्स है, 90,000 के अराउंड पर्सनल है और एक झलक ही मैं दिखला पाया हूँ आपको ITBP की इस वीडियो में। ITBP एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ITBP में अभी खुद के बोर्ड्स इसके पास है, लेकिन अगर कोई पूछे कि आप ITBP में क्या रिफॉर्म चाहते हो तो मैं सबसे पहले ये रिफॉर्म चाहूँगा कि ITBP की खुद की एयर विंग हो। अभी BSF ही एक ऐसी CAPF है जिसके पास खुद की एयर विंग है, ITBP के पास नहीं है, उसको एयरफोर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और जिन एरियाज़ में सर्व करती है वहाँ पे रियली हाई नीड है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। ITBP और असम राइफल्स को मर्ज करने की बात सामने आती रहती है और क्या ये दोनों मर्ज होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट फोर्स कौन सी आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।